क्या एलियन होते हैं? दोस्तों, क्या आपने पहले कभी सोचा है कि पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से हम एलियंस को ढूंढते हैं और हो सकता है कि वह भी हमें उसी प्रकार से ढूंढ रहे हों, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से वो हमें अब तक ढूंढ ना पाए हों। एलियन किसे कहते हैं? दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एलियन कहते किसे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस शब्द का सीधा मतलब है दूसरी दुनिया से आया हुआ प्राणी एलियन कहलाता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिनमें कई बार एलियन या उड़नतस्त्री, जिसको हम यूएफओ कहते हैं, उसको देखने का दावा किया गया है, लेकिन अभी तक इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए ये सस्पेंस आज भी बना हुआ है कि एलियन होते हैं या फिर नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूंगी, एलियन की कहानी हो या यूएफओ को देखे जाने की घटना, ये किसी भी प्रकार से कोई काल्पनिक घटना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, वैज्ञानिक ये पहले ही मान चुके हैं कि जिस तरह हम जीवन यापन कर रहे हैं उसी प्रकार से दूसरे ग्रहों पर भी हमारी तरह लोगों के रहने की आशंका है, जो कि हमारी तरह सांस लेते होंगे। दोस्तों, इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं लगी है जिसके माध्यम से कहा जाए कि एलियन सच में होते हैं या नहीं। दोस्तों, हम इंसान हमेशा से ही अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी के सिग्नल भेजते रहते हैं कि शायद कभी कोई ऐसी सभ्यता जो किसी और ग्रह पर विकसित हो चुकी हो और वह हमसे संपर्क कर सके या हम उससे संपर्क कर सकें, लेकिन अभी तक इसमें हमें कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। इस विषय पर क्या कहता है साइंस, आइए जानते हैं। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, एक मशहूर भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने 1950 में कहा था कि इस ब्रह्मांड में इंसानों जैसी और भी बहुत सी सभ्यताएं हैं जो अलग अलग ग्रहों पर विराजमान है, और उनका कहना था कि हम कभी न कभी उन सभ्यताओं से संपर्क करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर हम अब तक एलियन से संपर्क क्यों नहीं कर पाए? आखिर वह एलियंस हैं कहाँ? दोस्तों, आपको हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में तो मालूम ही होगा। आपको बता दूं कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्हीं 100 अरब तारों में से किसी एक तारे पर या कई अलग अलग तारों पर अलग अलग सभ्यताएं जरूर हो सकती हैं, बस हम अभी तक उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में हम उनसे संपर्क जरूर कर लेंगे। लेकिन इसकी भी एक समस्या है कि यदि हम उनसे संपर्क कर भी लेते हैं तो ये कैसे पता करेंगे कि वो एलियंस अच्छे हैं या बुरे, और अगर किसी बुरे एलियन से हमारा संपर्क हो गया तो आगे क्या होगा? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में यह भी हो सकता है कि कोई एलियन सभ्यता हमारे ऊपर हमला कर दे, क्योंकि कई बार उड़नतस्त्री को धरती पर देखे जाने का दावा किया जा चुका है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एलियन सच में मौजूद हैं, बल्कि अमेरिका और इजराइल इनके संपर्क में भी हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत अभी भी किसी ने पेश नहीं किया है। लोगों ने तो ये भी कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस विषय में पूरी जानकारी थी और वे शायद ये जानकारी दुनिया को बताना भी चाहते थे, लेकिन एलियंस ने उनसे संपर्क कर उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि मानव जाति अभी ये सच जानने के लिए तैयार नहीं है। यह बात इजराइल के सुरक्षा प्रोग्राम के चीफ एम इसद ने कही थी, जिन्हें इजराइल जैसे देश में सैटेलाइट का जनक भी कहा जाता है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि एम इसद ने सैटेलाइट का आविष्कार किया था, और ऐसे में उनका ये बयान हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि क्या सच में एलियन होते हैं, क्योंकि वह एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और कोई भी बात कहने से पहले वो कई बार सोचते जरूर होंगे। आमतौर पर एलियंस के बारे में अधिकतर लोगों का यही कहना है कि एलियंस बाहरी दुनिया से आते हैं और वह किसी और ग्रह पर निवास करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एलियंस यूएफओ के माध्यम से किसी और दुनिया से आते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक ICAR नाम की संस्था है जो कि एलियंस और एलियंस की दुनिया आदि के विषयों पर रिसर्च करती रहती है, और इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि एलियंस किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी ही दुनिया के समुद्र के अंदर से निकलकर आते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि उसी समुद्र में इनके देश भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी सामने नहीं आया है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। एलियन का यूएफओ हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमेरिका FBI के सीक्रेट दस्तावेजों से ये खबर निकलकर सामने आई है कि एक यूएफओ 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ आया था और वह किसी जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दोस्तों, ये खबर एलियंस के अस्तित्व को एक बार फिर से उजागर कर रही है। उनका कहना है कि 1940 के दशक के बाद से अब तक बहुत से यूएफओ देखे गए हैं। इसी वजह से दूसरी दुनिया के लोगों और दूसरी दुनिया के होने की बात फिर से शुरू हो गई है। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों और अधिकारियों का मानना है
कि अमेरिका के पास एलियंस से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं और वे उनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है इस बात का तो पता तभी चलेगा जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। क्या है भारत का एरिया 51? दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर एलियन यूएफओ होने की पूरी संभावना है। उस एरिया का नाम द कोंका ला पास है और उसी में एरिया 51 के नाम से एक जगह है जहां एलियंस और यूएफओ के देखे जाने की बात लगातार सामने आती रहती है। दोस्तों हमारे इंडिया में जो ये जगह है ये इंडिया चीन के बॉर्डर पर है जहां पर किसी भी आम आदमी का जाना पूरी तरह से वर्जित है। वहां भी लगातार यूएफओ देखे जाने की बातें सामने आती रहती हैं और ये एरिया लद्दाख में मौजूद है। वहाँ के निवासियों का ऐसा कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ यूएफओ देखे हैं। हो सकता है इंडिया और चाइना की गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी हो, लेकिन हम लोगों के लिए अभी ये एक रहस्य ही है। दोस्तों आपको बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि एलियंस नहीं होते तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि इस बात को कहना कि एलियंस बिल्कुल भी नहीं होते ये उस प्रकार है कि मान लीजिए आप समुद्र से एक चम्मच पानी निकालते हैं और चेक करके कहते हैं कि इसमें बड़ी मछलियां नहीं रहती हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एलियन नहीं होते हैं। दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसलिए यूनिवर्स की एक छोटी सी जगह को रिसर्च करके हम ये नहीं कह सकते कि एलियंस होते ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में एलियंस कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल आज तो लोग लगभग मानने भी लगे हैं कि एलियंस हो सकते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो ये बयान तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित बिल्कुल भी नहीं थी। आज एक विकसित टेक्नोलॉजी के चलते अगर हम ये मान रहे हैं कि एलियंस होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सच में एलियंस होते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं।